गंगा की धारा साक्षी है उस प्रेम, त्याग और प्रतिज्ञा की जिसने एक बालक को भीष्म पितामह बना दिया। भीष्म वह योद्धा जिसने अपनी मां गंगा की इच्छा के लिए अपना सर्वत्र त्याग दिया। उसकी कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक बेटे, एक शिष्य और एक राजकुमार के कर्तव्यों की थी, जिसका बोझ उसने पूरी जिंदगी उठाया। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि देवव्रत की मां थी। उसका जन्म स्वयं गंगा से हुआ था, जो एक वचन निभाने धरती पर आई थी। गंगा का प्रेम अपने पुत्र के लिए गहरा था, पर नियति की जंजीरों ने उन्हें दूर कर दिया। गंगा ने अपने पुत्र को हस्तिनापुर के राजा शांतनु को सौंपा। देवव्रत एक पुत्र के रूप में राजा शांतनु के साथ रहा, लेकिन उसके मन में हमेशा मां का अभाव रहा। उस मां का जिसने उसे सिखाया कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना कभी आसान नहीं होता। देवव्रत ने अपने जीवन का हर पल धर्म की खोज में बिताया। उसने युद्ध की कला सीखी, राजनीति सीखी और अपने पिता के सिंहासन का सम्मान करना सीखा। लेकिन नियति ने उसके जीवन को एक और मोड़ दिया, जब उसके पिता शांतनु प्रेम में पड़ गए, गंगा के बाद दूसरी बार। लेकिन सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि अगर सत्यवती का पुत्र सिंहासन पर नहीं बैठ सकता तो यह विवाह नहीं होगा। यह वह क्षण था जिसने देवव्रत को भीष्म बना दिया। पिता के प्रेम और राज्य के भविष्य को देखते हुए देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली, जिसने उसको अमर कर दिया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह जीवन भर ब्रह्मचारी रहेगा और कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा नहीं करेगा। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा इतनी भीषण थी कि देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और उसी क्षण उसका नाम भीष्म पड़ा, वह जो किसी भी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अडिग है। भीष्म का त्याग केवल एक पिता के प्रेम के लिए नहीं था, बल्कि राज्य के धर्म और कर्तव्य के प्रति उसकी निष्ठा का प्रतीक भी था। पर इस प्रतिज्ञा का बोझ भीष्म के कंधों पर जीवन भर रहा और उस प्रतिज्ञा ने उसका अकेलापन और पीड़ा और भी गहरी कर दी। कुरुक्षेत्र का युद्ध, वह युद्ध जिसमें भीष्म को कौरवों का सेनापति बनने की जिम्मेदारी दी गई। उसका हृदय जानता था कि अधर्म के पक्ष में लड़ना धर्म का उल्लंघन है, पर उसकी प्रतिज्ञा उसे रोके हुए थी। एक ओर उसका धर्म, दूसरी ओर उसकी प्रतिज्ञा। भीष्म के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा। भीष्म की तलवार चमकती रही, पर उसका मन हर वार के साथ टूटता गया। वो जानता था कि कौरवों का अधर्म इस युद्ध का कारण है, पर प्रतिज्ञा ने उसे कौरवों का साथ देने को बाध्य कर दिया। यह धर्म का एक जटिल रूप था, जिसमें सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। भीष्म का जीवन हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमारे निर्णय आसान नहीं होते, परंतु धर्म और प्रतिज्ञा की राह पर चलना ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य होता है। भीष्म का हर कदम, हर त्याग हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्यों के पालन में है। भीष्म पितामह का त्याग और उसकी प्रतिज्ञा हमें यह भी सिखाती है कि महानता केवल युद्ध जीतने से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहने में भी है। उसके जीवन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा नायक वह होता है जो अपने स्वार्थ से परे जाकर अपने धर्म का पालन करता है। तो ये थी भीष्म पितामह की त्याग और धर्म की अनंत गाथा। इस कहानी पे कमेंट जरूर करें और हाँ, दिल करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।